हाय गैस, मैं कविंदर सिंह कभी आप सभी को लिए चलता हूँ दारमा घाटी की ओर। मेरी यात्रा डीडी हाट से दारमा घाटी की ओर पंचाचली बेस कैंप तीदंग के प्राकृतिक सौंदर्य का आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी यात्रा डीडी हाट से दारमा घाटी का के लिए है, तो उसमें 4 एपिसोड बनाए गए हैं। फर्स्ट एपिसोड आपका डीडी हाट से अस्कोट, सेकंड एपिसोड अस्कोट से धारचूला कालिका, तीसरा एपिसोड आपका रहेगा धारचूला कालिका से दारमा घाटी पंचाचूली का, और चौथा एपिसोड होगा आपका तीदंग के प्राकृतिक सौंदर्य को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तराखंड के लाल पवनदीप राजन के इस गाने के साथ ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। शौक रहे हैं इतिहास के सुनहरे पन्नों का, जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसा पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट का। ये खूबसूरत सी सड़क नेशनल हाईवे अस्कोट की ओर जाती है। चारों तरफ सुंदर पहाड़ी चीड़ और देवदार के घने पेड़ और सामने दिखता बर्फ से ढका हिमालय, खूबसूरत नजारा। अस्कोट भारत और नेपाल की सीमा के बॉर्डर में बसा एक खूबसूरत जगह है, जहां अभी पर्यटकों का आना बहुत कम है। अस्कोट यानी कि 80 कोटों की राजधानी अस्कोट में कतूरी वंश शासक करते थे, और ये इतिहास के खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत सुंदर जगह है। इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ डोठी के जो राजा थे नेपाल के, वो भी शासक यहाँ राज्य कर चुके थे, और अस्कोट में कतूरी वंश के शासकों ने काफ़ी समय तक राज किया। और इस समय यहाँ पर पाल वंश यानी कि उन्हीं के कतूरी वंश के कुछ शासकों का अभी भी यहाँ वर्चस्व है। यहाँ अस्कोट में अभी भी पाल साम्राज्य अभी भी यहाँ मौजूद है। अस्कोट राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य था।
इसकी स्थापना 1279 में कत्यूरी राजवंश के वंशज अभयपाल ने की थी। करीब 900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले अस्कोट के शासकों को रजवार कहा जाता था। और इसकी राजधानी वर्तमान अस्कोट शहर से 2.5 किलोमीटर दूर लखनपुर में थी। राज्य के कुल देवता नारिंग देवल थे। कहा जाता था कि पूर्व काल में खस राजाओं के 80 कोट किले होने की वजह से इस स्थान को अस्कोट कहा जाने लगा। साल 1279 में इन खस राजाओं को पराजित कर अभयपाल ने लखनपुर कोट में अपनी राजधानी स्थापित की। 16 शताब्दी के मध्य तक अभयपाल के वंशजों ने निर्विघ्न अस्कोट पर राज्य किया। 1588 में राजवार रायपाल की मृत्यु के बाद अस्कोट पर अल्मोड़ा के राजा रुद्रचंद्र ने कब्जा कर लिया। उन्होंने 300 रुपए का वार्षिक कर लगाकर अस्कोट को अपनी सामंती राज्य बना लिया। वर्ष 1615 में तत्कालीन राजा महेंद्रपाल प्रथम ने अस्कोट में राजमहल का निर्माण कराया। 1742 में गोरखाओं ने आक्रमण करके राज्य को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने वार्षिक कर को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया था। ब्रिटिश काल में अस्कोट को रियासत का दर्जा दिया गया। करीब 400 वर्ग किलोमीटर तक फैली इसकी सीमाओं के तहत 142 गांव थे। आजादी के 20 साल बाद 11 नवंबर 1967 को भारत सरकार ने इस रियासत को अपने अधीन में ले लिया। रियासत के अंतिम राजा टिकेंद्र पाल थे। अस्कोट एवं नेपाल दोनों में मल्लिकार्जुन महादेव की पूजा परंपरागत रूप से की जाती थी। रजवार मल्लिकार्जुन महादेव को अपना इष्ट देव मानते थे। वो जो आपको चोटियां दिखाई दे रही है, खूबसूरत सी चोटियां, बादलों से ढकी हुई चोटियां, ये हिमालय की चोटियां हैं। इस चोटियों के बिल्कुल ये जो पहाड़ी जगह को हम अस्कोट कहते हैं, अस्कोट में इस समय मैं हूँ और आप देख रहे हैं सुंदर पहाड़ियां हैं, बादल दिख रहा है आपको। कत्यूरी वंश के राजघराने और नेपाल के राजघरानों में अच्छे संबंध थे। इनके बीच शादियां भी हुआ करती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय से नेपाल काली नदी से जुड़े कुछ इलाकों को अपना बता रहा है। हाल ही में नेपाल सरकार ने संसद में एक नक्शा पास किया। काली नदी भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे महाकाली, काली, गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इसका सौंदर्य देखते बनता है। अभी अस्कोट की खूबसूरती से उत्तराखंड आने वाले बहुत से सैलानी अनजान उत्तराखंड की खूबसूरती और उसके हर पहलू पर बारीक नजर रखता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी ही जानी अनजानी जगहों की सैर कराएं। तो ऐसी ही मनमोहक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। चैनल कविंदर सिंह दवी को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। धन्यवाद।